जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों भक्तों। सनातन धर्म में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये नकारात्मक शक्तियों के अंत और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का दिव्य अवसर भी माना जाता है। वर्ष 2026 में 4 मार्च को आने वाली होली अपने साथ एक विशेष संयोग लेकर आ रही है। ये दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि जीवन के कष्टों, बाधाओं और दरिद्रता को दूर करने का भी दुर्लभ अवसर है। प्रकृति के गर्भ में ऐसी अनेक दिव्य और रहस्यमय वनस्पतियां छिपी हुई हैं, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले खोज लिया था। इन्हीं में से एक है चमत्कारी और दुर्लभ वनस्पति बागनक। भक्तों, ये कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि इसे स्वयं भगवान के दिव्य नखों का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार होली की पवित्र रात्रि में जब अग्नि प्रज्वलित होती है, तब वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और दिव्य शक्तियां जागृत होती है। यदि इस शुभ दिन प्रकृति से जुड़ी कुछ विशेष और पवित्र वस्तुएं श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लाई जाए, तो ये जीवन के दुख, शनि राहु के कष्ट और आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सहायक मानी जाती है। भक्तों, आज के इस दिव्य और रहस्यमय वीडियो में हम जानेंगे बाघनक की पौराणिक उत्पत्ति क्या है, इसे होली के दिन घर लाने का सही समय क्या है, और कैसे ये वनस्पति आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों का अंत कर सकती है। भक्तों, मिल गई संजीवनी। भक्तों, प्रकृति के गर्भ में ऐसी अनेकों दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटियां छिपी हुई है, जो मानव जीवन के कष्टों को हरने की क्षमता रखती है, जिन्हें 4 मार्च होली के दिन घर लाने से आपकी सभी प्रकार के कष्ट और गरीबी से छुटकारा पा सकते हो। बस आपको होली के दिन इस एक चीज को घर लेके आना है, फिर देखना चमत्कार। ये चीज दुर्लभ और शक्तिशाली वनस्पतियों में से एक है, बाघनक। इसे सामान्य भाषा में बघनका अथवा बिच्छू कांटा भी कहा जाता है। ये वनस्पति देखने में जितनी साधारण प्रतीत होती है, इसके गुण उतने ही असाधारण और रहस्यमय हैं। तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में इस पौधे का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। प्राचीन ऋषि और मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि इस पौधे के भीतर नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। इस विस्तृत लेख में हम बाघनक पौधे की उत्पत्ति की कथा और इसके द्वारा भूत प्रेत, शनि राहु के छूटना और जादू को भस्म करने की विधियों पर प्रकाश डालेंगे। बाघ की उत्पत्ति की पौराणिक कथा बाघनक पौधे की उत्पत्ति के विषय में पुराणों और लोक कथाओं में एक अत्यंत रोमांचक और भक्तिपूर्ण आख्यान प्रचलित है। ये कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जब हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का अत्याचार तीनों लोगों में बढ़ गया था, तब धर्म की रक्षा के लिए और अपने परम भक्त प्रहलाद के प्राण बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। ये रूप ना तो पूरी तरह मनुष्य का था और ना ही पूरी तरह पशु का। ये रूप था भगवान नरसिंह का। उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे ना कोई अस्त्र मार सके, ना शस्त्र, न दिन में मरे न रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना नर से ना पशु से। गोधूली बेला के समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर लिटाया और अपने तीखे नखों से उसका वध कर दिया। उस समय भगवान नरसिंह का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। उनके नाखून दैत्य के रक्त से सने हुए थे। वध करने के पश्चात जब भगवान का क्रोध शांत हुआ और वे अपने नखों को झाड़ रहे थे, तब उनके नखों से पृथ्वी पर कुछ अंश गिरे। माना जाता है कि भगवान नरसिंह के उन दिव्य और शक्तिशाली नखों के अंश जहां जहां पृथ्वी पर गिरे, वहां वहां एक
विशेष प्रकार की वनस्पति उत्पन्न हुई। इस वनस्पति का फल देखने में बिल्कुल बाघ या सिंह के नख जैसा था। इसके फल में 2 तीखे कांटे होते हैं जो किसी हिंसक पशु के पंजे के समान मुड़े हुए होते हैं। इसी कारण इस पौधे का नाम बाघनक पड़ा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भगवान नरसिंह के नखों के तेज से हुई है। इसलिए इसमें आसुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को चीरने और नष्ट करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार ये पौधा भी अपने धारण करने वाले की हर प्रकार के संकट से रक्षा करता है। वनवासी समाज में ये मान्यता दृढ़ है कि बाघनक साक्षात नरसिंह भगवान का ही स्वरूप है। बाघनक का स्वरूप और पहचान ये पौधा आमतौर पर वर्षा ऋतु में बंजर भूमि और सड़क के किनारों पर अपने आप उगाता है। इसके पत्ते चौड़े और रोएदार होते हैं। इसके फूल सुंदर और गुच्छों में लगते हैं, जिनका रंग हल्का गुलाबी और बैंगनी आभा लिए हुए होता है। ग्रामीण अंचलों और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी इसका प्रयोग भूत प्रेत भगाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। इसकी उत्पत्ति ही असुर संहारक शक्ति से हुई है, इसलिए प्रेत बाधाएं इसके निकट आने से भी कतराती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन कई बार देखने में आता है कि हंसता खेलता परिवार अचानक दुखों के सागर में डूब जाता है। घर में बिना कारण कलह होने लगती है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा, या जिसे हम आम भाषा में हाय लगना कहते हैं, ऐसी स्थिति में बाघनखी का धुआं अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। विधि इस प्रकार है: बाग के सूखे हुए फलों को कपूर और लोबान के साथ जलाएं। इसका धुआं पूरे घर में घुमाएं, विशेष रूप से घर के कोनों में और अंधेरे स्थानों पर इसका धुआं अवश्य पहुंचाएं। ऐसी मान्यता है कि इस धुएं की गंध से नकारात्मक शक्तियां व्याकुल होकर घर छोड़ भागती हैं। बच्चों की सुरक्षा, छोटे बच्चे अत्यंत कोमल होते हैं और उन पर बुरी नज़र या ऊपरी हवा का प्रभाव बहुत शीघ्र होता है। यदि बच्चा बार बार रोता है, दूध नहीं पीता या नींद में डर कर चौंक जाता है, तो ये नज़र दोष का लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में बाघनक के एक पल को काले रेशमी धागे में पिरोकर बच्चे के गले में पहना देना चाहिए। ये ताबीज बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देता है, जिससे कोई भी दूषित हवा बच्चे को स्पर्श नहीं कर पाती। टोना टोटका और जादू का काट तंत्र शास्त्र में काट का अर्थ होता है शत्रु द्वारा किए गए वार को निष्फल करना। यदि किसी शत्रु ने ईर्ष्यावश किसी व्यक्ति पर मारण मोहन या उच्चाटन जैसी तांत्रिक क्रियाएं करवा दी हैं, तो बाघनक उसका रामबाण उपचार है। भस्म करने की शक्ति शीर्षक में कहा गया है कि ये टोना जादू को भस्म कर देता है। इसका अर्थ यह है कि बाघने की उपस्थिति मात्र से तांत्रिक प्रयोगों की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे खिलाया पिलाया गया है, तो बाघनक की जड़ को घिसकर माथे पर तिलक लगाने से वह प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। शत्रु बाधा निवारण: यदि शत्रु निरंतर परेशान कर रहे हो और कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहे हो, तो बाघ का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। एक बाघ का फल लें और उस पर शत्रु का नाम काजल से लिखें। इसके पश्चात उस फल को भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। जैसे जैसे वो फल मिट्टी में गलेगा, वैसे वैसे शत्रु की शत्रुता कम होती जाएगी। ये प्रयोग शत्रु को नष्ट नहीं करता, अपितु उसके मन से बैर भाव को समाप्त कर देता है। उपयोग की विधियां और नियम बाघ का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इसे सिद्ध करना और सही विधि से प्रयोग करना आवश्यक है। बिना विधि विधान के किया गया कार्य पूर्ण फलदायी नहीं होता। सिद्ध करने की विधि बाघ के फल या जल को किसी शुभ मुहूर्त जैसे
रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र होलिया। दीपावली की रात्रि में घर लाना चाहिए। इसे घर लाकर सबसे पहले गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर पवित्र करें। इसके पश्चात इसे लाल वस्त्र पर स्थापित करें। धूप दीप जलाकर इसकी पूजा करें। मंत्र जाप, बाघनक को जागृत करने के लिए भगवान नरसिंह के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ माना गया है। मंत्र है ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुख नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमा। इस मंत्र का 168 बार जाप करने के पश्चात बाघ नख में देव शक्ति का संचार हो जाता है। अब ये प्रयोग के लिए तैयार है। धारण करने के नियम, इसे सदैव कमर से ऊपर ही धारण करना चाहिए, गले में या बाह में बांधना श्रेष्ठ है। 2 शौच आदि क्रियाओं के समय यदि संभव हो तो इसे उतार कर रख देना चाहिए अथवा इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। 3 स्त्रियां मासिक धर्म के समय इसे धारण ना करें। 4 यदि धागा टूट जाए या बाघनक ही खंडित हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। खंडित बाघनक का प्रयोग वर्जित है। औषधीय गुण, यद्यपि ये लेख मुख्य रूप से इसके आध्यात्मिक और तांत्रिक गुणों पर केंद्रित है, तथापि इसके औषधीय गुणों की चर्चा के बिना ये संग्रह अधूरा रहेगा। आयुर्वेद में इसे एक विश्वनाशक औषधि माना गया है। बिच्छू दंश का उपचार प्राचीन वैद्य बिच्छू के काटने पर बाघ के बीजों को घिसकर दंश वाले स्थान पर लगते थे। माना जाता है कि ये बिच्छू के जहर को खींच लेता है। इसकी आकृति भी बिच्छू जैसी है, जो समान से चिकित्सा के सिद्धांत को दर्शाती है। त्वचा रोग, दांत खाज और खुजली जैसे चर्म रोगों में बाघनक के तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों से निकाला गया तेल चर्म रोगों के कीड़ों को नष्ट करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाता है। जोड़ों का दर्द, वात रोग या गठिया में जब जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है तो बाघ नक के पत्तों को गर्म करके बांधने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है। ये वात नाशक होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, भारतीय संस्कृति में बाघनक का महत्व केवल तंत्र मंत्र तक सीमित नहीं है। ये वीरता और पौरुष का प्रतीक भी माना जाता है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करने के लिए लोहे के बने बाघनक हथियार का प्रयोग किया था। उस हथियार की प्रेरणा इसी वनस्पति की आकृति से ली गई थी। ये दर्शाता है कि ये आकृति ही विजय और शत्रुनाश का प्रतीक है। कई समुदायों में दूल्हे को विवाह के समय बाघनक की आकृति वाला स्वर्ण पदक पहनाया जाता है ताकि वह अपने गृहस्थ जीवन की रक्षा एक वीर की भांति कर सके। आधुनिक संदर्भ और सावधानियां वर्तमान समय में विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, परंतु कुछ शक्तियां और रहस्य विज्ञान की परिधि से परे है। बात पर विश्वास करना या न करना व्यक्ति की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। ये वनस्पति हमें प्रकृति से जोड़ती है और हमें ये विश्वास दिलाती है कि हर समस्या का समाधान प्रकृति की गोद में उपलब्ध है। सावधानियां, बाघन का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है। इसका आंतरिक सेवन किसी योग्य वैद्य की सलाह